हेलो गाइस, तो सीएस वाला के एक नए एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज का वीडियो लेक्चर हमारा 11th क्लास के कंप्यूटर साइंस का जो चैप्टर नंबर 6 है, जिसका नाम है कंप्यूटर मेमोरी, को स्टार्ट कर रहे हैं। और आज का ये वीडियो लेक्चर इस चैप्टर का पार्ट नंबर 1 है, पहला पार्ट है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर मेमोरी चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में, इसके परिचय के बारे में। और आज का जो पहला पार्ट है, इस वीडियो में हम जानेंगे व्हाट इज़ कंप्यूटर मेमोरी, ये मेमोरी क्या होता है। और उसके बाद बात करेंगे फंक्शंस ऑफ मेमोरी, मेमोरी के कार्य, कंप्यूटर के अंदर मेमोरी का कार्य क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। और उसके बाद बात करेंगे टाइप्स ऑफ मेमोरी के बारे में, यानी कि कंप्यूटर में मेमोरी होती है, उसके कितने प्रकार होते हैं। तो इसके बारे में आज के इस पहले वीडियो में हम बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक ज़रूरी सूचना कि अगर आप इस चैप्टर से रिलेटेड कोई सा भी ट्यूटोरियल देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस चैप्टर की प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। उस पर विजिट करके आप इस चैप्टर से रिलेटेड सारे के सारे ट्यूटोरियल्स को देख सकते हो। और अगर आप 11th क्लास की कंप्यूटर साइंस या 12th क्लास की कंप्यूटर साइंस का कोई भी चैप्टर पढ़ना चाहते हो तो उसके लिए चैनल पर विजिट करना, प्लेलिस्ट सेक्शन में चले जाना। तो वहाँ पर आपको 11th क्लास और 12th क्लास की कंप्यूटर साइंस। पहले तो हम बात करते हैं व्हाट इज़ मेमोरी, ये मेमोरी क्या होता है, कंप्यूटर में मेमोरी क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले तो यार बात करूं मेमोरी की, आपको पता होना चाहिए कि मेमोरी को हिंदी में क्या कहते हैं। मेमोरी को हिंदी में क्या कहते हैं? तो मेमोरी को हिंदी में कहते हैं स्मृति। मैं अपने चैनल पर जब भी कोई नया चैप्टर स्टार्ट करता हूं तो उस चैप्टर का जो नेम होता है ना, उस नेम की हिंदी मीनिंग क्या होती है वो सारा कुछ अच्छे से बताता हूं, क्योंकि यार ये सब बेसिक बातें होती हैं, आपको ज़रूर से पता होनी चाहिए अगर आप कंप्यूटर के स्टूडेंट हो। क्योंकि जब भी पब्लिकली इन सब बातों पर चर्चा होती है ना, तो वहाँ पर हिंदी नाम भी पूछ लिया जाता है। तो ऐसे में आपको इन सब छोटे छोटे टर्म्स का हिंदी नाम भी पता होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कंप्यूटर को हिंदी में कहते हैं संगणक और मेमोरी को हिंदी में कहते हैं स्मृति। तो अब हम बात करते हैं कंप्यूटर में मेमोरी का मीनिंग क्या होता है, यानी कि इसको हम किस लिए यूज करते हैं, इसका काम क्या होता है। तो गाइस, जो मेमोरी होती है कंप्यूटर के अंदर, आप जो भी डेटा को स्टोर करते हो ना, उस डेटा को टेम्परेरी या उसको परमानेंट, यानी कि टेम्परेरी या परमानेंट, इन दो तरीके से डेटा को स्टोर करने के लिए कंप्यूटर में मेमोरी का इस्तेमाल किया जाता है। अब मेमोरी का इस्तेमाल करके कंप्यूटर के अंदर आप डेटा को टेम्परेरीली स्टोर कर सकते हो और उसको परमानेंटली भी स्टोर कर सकते हो। तो अगर आप अपने कंप्यूटर के अंदर डेटा को स्टोर करना चाहो तो उसको आप टेम्परेरीली भी स्टोर कर सकते हो, उसको परमानेंटली भी स्टोर कर सकते हो। तो दोनों तरीके से डेटा को स्टोर करने के लिए कंप्यूटर में मेमोरी का इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे वर्चुअल मेमोरी होती है, कैशे मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी होती है, ऑप्टिकल मेमोरी होती है। तो बहुत तरीके की मेमोरी होती है, डिटेल्स में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो अभी जो मेमोरी टर्म है, इसका इस्तेमाल किया गया है कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करने के लिए। यह हम कह सकते हैं कंप्यूटर के अंदर जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम होता है, तो इस कंप्यूटर सिस्टम के अंदर मेमोरी एक ऐसा पार्ट होता है, मान सकते हैं मेमोरी एक ऐसा पार्ट होता है जिसके अंदर डेटा को, कंप्यूटर के अंदर डेटा को स्टोर किया जाता है। डेटा को स्टोर किया जाता है, डेटा को एक जगह पर एकत्रित किया जाता है, भंडारित किया जाता है। ऑलराइट गाइस, यहाँ पर मैंने आपको बताया मेमोरी को आप दो तरीके से स्टोर कर सकते हो, एक तो टेम्परेरीली और दूसरा परमानेंटली। तो ये जो यहाँ पर दो टर्म यूज किए गए हैं, एक तो टेम्परेरीली और एक परमानेंटली, तो इसको हिंदी में क्या कहते हैं, क्या आप समझते हैं? इसका सिंपल सा मीनिंग होता है कि अगर आप चाहते हो कि आप अपने कंप्यूटर में कुछ मेमोरी को, कुछ डेटा को स्टोर करो और वो थोड़ी देर तक डेटा स्टोर रहे, उसके बाद आप उसको डिलीट कर दोगे, वो आपके काम का नहीं रहेगा। तो ऐसे में अगर आप चाहते हो कि आपका डेटा थोड़ी देर के लिए स्टोर हो जाए, 1-2 घंटे के लिए, 10-12 घंटे के लिए, तो ऐसे में वो डेटा टेम्परेरीली होता है आपका, क्योंकि आपको उसको बाद में डिलीट कर देना है। तो टेम्परेरी को बोल सकते हैं ये अस्थाई है, यानी कि ये थोड़ी देर के लिए है, इसको बोल सकते हैं ये अस्थाई है। ऑलराइट गाइस, और इसके अलावा जो दूसरा टर्म यूज किया गया है परमानेंटली, यानी कि आप इसको हमेशा के लिए स्टोर करना चाहते हो, या कहे तो इसको लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, काफ़ी देर तक के लिए स्टोर करना चाहते हो, तो उसको बोल सकते हैं ये हमारा परमानेंट डेटा है। इसको हम हिंदी में बोलेंगे स्थायी। क्या बोलेंगे? स्थायी। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि अस्थाई क्या होता है, स्थायी क्या होता है। तो अस्थाई का मतलब कि थोड़ी बहुत देर के लिए, बाद में आपको उसको डिलीट कर देना है। और स्थायी का मतलब कि आप उसको आगे तक यूज करना चाहते हो, फ्यूचर में भी यूज करना चाहते हो, तो वो आपका परमानेंट हो जाएगा। अब यहाँ पर एक टर्म और आता है दोस्तों, आपने सुना होगा, एक होता है हमारा वोलेटाइल मेमोरी। क्या होता है? वोलेटाइल मेमोरी। और एक होता है हमारा नॉन वोलेटाइल मेमोरी। तो ये वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? तो इसका भी सिंपल सा मतलब होता है। तो गाइस, यहाँ पर वोलेटाइल का मतलब होता है अस्थायी रूप से, यानी कि थोड़े बहुत देर के लिए, तो इसको हम बोलते हैं अस्थायी रूप से। और जो हमारा नॉन वोलेटाइल होता है, इसको बोलते हैं स्थायी रूप से। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। तो गाइस, हमारे कंप्यूटर के अंदर एक मेमोरी यूज करी जाती है जिसको हम बोलते हैं रैम मेमोरी। तो आपने पढ़ा होगा रैम इज़ अ वोलेटाइल मेमोरी। तो वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? वोलेटाइल का मतलब होता है अस्थायी मेमोरी।
यानी कि रैम के अंदर जो डेटा होता है ना वो थोड़े बहुत देर के लिए स्टोर होता है, उसके बाद वो डेटा खत्म हो जाता है, डिलीट हो जाता है। तो आई होप गाइस अब आपको समझ में आ गया होगा कि कंप्यूटर के अंदर मेमोरी का काम क्या होता है या मेमोरी किसे कहते हैं। अब गाइस यहाँ पर बार बार हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करने के लिए मेमोरी का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अब डेटा को कंप्यूटर में स्टोर कैसे करते हैं क्या आप समझते हैं? तो कंप्यूटर के अंदर जो भी डेटा को आप स्टोर करते हो ना, उस डेटा को किसी न किसी स्टोरेज डिवाइस में स्टोर किया जाता है। तो कंप्यूटर के अंदर डेटा को स्टोर करने के लिए आपको एक स्टोरेज डिवाइस की आवश्यकता पड़ती है। अब स्टोरेज डिवाइस की सहायता से ही आप अपने कंप्यूटर के अंदर डेटा को स्टोर कर सकते हो। अब ये डेटा आपका परमानेंट भी हो सकता है और ये डेटा आपका टेम्परेरी भी हो सकता है। तो डेटा को स्टोर करने के लिए आपको स्टोरेज डिवाइसेस की आवश्यकता पड़ती है। अभी जो स्टोरेज डिवाइस होते हैं ना, ये कई तरीके की होती है। तो जैसे एग्जांपल के लिए आपकी हार्ड डिस्क होती है, फ्लॉपी डिस्क होती है, सॉलिड स्टेट ड्राइव होती है, इसके अलावा सीडी होती है, डीवीडी होती है, पेन ड्राइव होता है, मेमोरी कार्ड होता है। तो इस तरीके से आपके कंप्यूटर में बहुत सारे डिवाइसेस को यूज किया जाता है डेटा को स्टोर करने के लिए, और इन्हीं सारी डिवाइसेस को हम स्टोरेज डिवाइस बोलते हैं। तो स्टोरेज डिवाइस क्या होता है? स्टोरेज डिवाइस ऐसे डिवाइस को बोलते हैं जिसके अंदर हम डेटा को परमानेंटली या टेम्परेरी स्टोर कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, तो आई होप आपको मेमोरी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद में बात करते हैं फंक्शन के बारे में। मेमोरी का कार्य क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो अभी मैंने आपको मेमोरी के इंट्रोडक्शन में बता ही दिया है कि कंप्यूटर में मेमोरी का एक सिंपल सा कार्य होता है कि डेटा को स्टोर करता है, और डेटा को स्टोर करने के लिए स्टोरेज डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटर के अंदर। अब इस डेटा को कैसे स्टोर किया जाता है? तो आपकी जो भी स्टोरेज डिवाइस होती है ना, उस स्टोरेज डिवाइस का एक ड्राइवर होता है। जैसे एग्जांपल के लिए आपकी हार्ड डिस्क होती है, तो हार्ड डिस्क के साथ में हार्ड डिस्क ड्राइवर होता है। इसके अलावा आपकी डीवीडी होती है, सीडी होती है, तो सीडी ड्राइवर या डीवीडी ड्राइवर होता है। आप जितने भी स्टोरेज डिवाइसेस को यूज करते हो ना, तो उसको यूज करने के लिए एक ड्राइवर होता है। अब ये जो ड्राइवर मैं आपको बता रहा हूँ, ये ड्राइवर एक सॉफ्टवेयर भी होता है और एक हार्डवेयर भी होता है। तो एग्जाम्पल के लिए जैसे हमारी हार्ड डिस्क होती है, एग्जाम्पल के लिए जैसे हमारी हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क के अंदर हमको डेटा को स्टोर करना है। तो हार्ड डिस्क के अंदर डेटा को स्टोर करने के लिए हार्ड डिस्क का एक ड्राइवर भी आता है जिसको हम बोलते हैं एसडीडी। तो यहाँ पर एसडीडी का मतलब होता है हार्ड डिस्क और तीसरा ड्राइवर। अब ये ड्राइवर क्या होता है? ड्राइवर एक ऐसा कंपोनेंट होता है, एक ऐसा हार्डवेयर होता है जो आपकी स्टोरेज डिवाइस को आपके कंप्यूटर के साथ में, आपके मदरबोर्ड के साथ में कनेक्ट करता है। अब यहाँ पर क्या होता है, इस डेटा को स्टोर करने के लिए कंप्यूटर के अंदर या कहे तो आपकी स्टोरेज डिवाइस के अंदर दो मेन कंपोनेंट लगे होते हैं। क्या? एक तो होता है डेटा को रीड करने के लिए और एक डेटा को राइट करने के लिए। अब इन रीड और राइट करने के दो कंपोनेंट को हम हेड भी बोलते हैं। तो जैसे रीड हेड और राइट हेड, तो ये जो हेड होते हैं ना, इन हेड का इस्तेमाल किया जाता है डेटा को रीड या राइट करने के लिए। एग्जाम्पल के लिए जैसे आपकी हार्ड डिस्क होती है, तो आपके हार्ड डिस्क के अंदर भी रीड राइट हेड लगा होता है। तो उसी रीड राइट हेड की सहायता से आप अपनी हार्ड डिस्क के अंदर डेटा को स्टोर कर सकते हो। तो अगर हम बात करें मेमोरी के फंक्शन के बारे में, मेमोरी के कार्य के बारे में, तो मेमोरी का एक मुख्य कार्य होता है कि डेटा को स्टोर करता है। अब डेटा आप चाहें तो उसमें टेम्परेरीली स्टोर करें, चाहे तो परमानेंटली स्टोर करें। ऑलराइट, इसके बाद में हम बात करते हैं टाइप्स के बारे में। जो मेमोरी होती है, मेमोरी के टाइप्स के बारे में बात करते हैं। तो वही सभी मेमोरी को क्लासिफाई करते हैं ना, तो मेमोरी को कुछ इस तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हमारी मेमोरी हो गई, मेमोरी के दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से? एक तो होती है हमारी प्राइमरी मेमोरी। क्या होती है? प्राइमरी मेमोरी। और एक तो होती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी। क्या? सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी को हम प्राथमिक मेमोरी कहते हैं और सेकेंडरी मेमोरी को हम द्वितीयक मेमोरी कहते हैं। अभी जो प्राइमरी मेमोरी होती है ना, इसके दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से? एक तो होती है हमारी रैम और एक होती है हमारी रोम। अब रैम रोम क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा, आगे चैप्टर में आपको बताऊंगा। और जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है, इसके अंदर भी कई तरीके की मेमोरी होती है। जैसे एक तो होती है हमारी मैग्नेटिक डिस्क। क्या होती है? मैग्नेटिक मेमोरी। एक होती है हमारी ऑप्टिकल मेमोरी और एक होती है हमारी वर्चुअल मेमोरी। क्या? वर्चुअल मेमोरी। तो अब जो हमारी रैम होती है ना, रैम के भी कई सारे टाइप्स होते हैं। रैम भी आपकी दो टाइप की होती है। एक होते हैं एस रैम यानी कि स्टैटिक रैम, और दूसरा होता है इसका डायनेमिक रैम यानी कि डी रैम। तो ये डायनेमिक रैम। तो जो हमारी रोम मेमोरी होती है, इसके भी तीन पार्ट होते हैं। एक तो होता है हमारी प्रोग्रामेबल रोम, जिसको हम पी रोम भी बोलते हैं या प्रोम भी बोलते हैं, और एक होती है हमारी ई पी रोम और एक होती है हमारी ई ई पी रोम। तो गाइस जो रैम होती है, रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम मेमोरी दो टाइप की होती है, पहली होती है स्टैटिक रैम, दूसरी होती है डायनेमिक रैम। रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। और जो रोम होती है, इसके तीन टाइप होते हैं। एक होता है प्रोग्रामेबल रोम, एक होता है इलेक्ट्रॉनिकली प्रोग्रामेबल रोम, एक होता है इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रोम। तो ये रैम क्या होती है, इनके टाइप्स, और रोम क्या होती है, इनके टाइप्स, इन सभी के बारे में मैं आगे के वीडियोज में आपको बहुत ही डिटेल्स में बताऊंगा।
और यहीं पर अगर हम बात करें सेकेंडरी मेमोरी के बारे में, तो सेकेंडरी मेमोरी को बोलते हैं द्वितीयक मेमोरी। अब यहाँ पर हमारी 3 तरीके की मेमोरी होती है। एक तो होती है हमारी मैग्नेटिक मेमोरी। मैग्नेटिक मेमोरी का मतलब जिसके अंदर मैग्नेटिक डिस्क का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे हमारी होती है हार्ड डिस्क ड्राइव। इसके अलावा हमारी फ्लॉपी डिस्क ड्राइव होती है, और इसके अलावा हमारी सॉलिड डिस्क ड्राइव होती है। तो ये 3 तरीके की मेमोरी होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑप्टिकल डिस्क की, या कहें तो ऑप्टिकल मेमोरी की, तो ऑप्टिकल मेमोरी जैसे हमारी CD होती है, इसके अलावा हमारी DVD होती है, इसके अलावा हमारी ब्लू-रे डिस्क होती है। तो ये सारी हमारी ऑप्टिकल मेमोरी होते हैं। और एक तो होती है हमारी वर्चुअल मेमोरी। और इसके साथ में दोस्तों प्राइमरी मेमोरी के साथ में यहाँ पर एक और मेमोरी होती है, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं कैशे मेमोरी। तो वही सभी हम बात करते हैं कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में। तो कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी के इतने सारे टाइप्स होते हैं और सेकेंडरी मेमोरी के इतने सारे टाइप्स होते हैं। तो इन सभी के बारे में मैं आपको डिटेल्स में आगे की वीडियोस में बताऊंगा। तो फिलहाल आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।